दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच हर रोज आता हूँ अपनी चैनल आओ कुछ नया करें। शुरुआत करते हैं समाचार की। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे। आजकल बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। समाचार की शुरुआत करते हैं। गुजरात की महिलाओं के लिए गुजरात की सरकार से, केंद्र सरकार से एक भेंट दी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मैं भेंट देने आया हूँ, आज भेंट का ऐलान करते हैं। जो घरेलू गैस होता है उसके बोतल पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। माना कि युद्ध चल रहा है, ऐसा बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब चुनाव के टाइम पे कैसे बोतल का 1000 से 450 में देते हैं, तो वही पैसे वही चीज यहां पर लगाइए। क्यों नहीं लगा रहे? जिस तरह बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपया अकाउंट में दिया, तो गुजरात की महिलाओं ने क्या गुनाह किया? पैसे तो है ही। देखिए, ये दो धारी तलवार नहीं चली। गुजरात के सूरत में पारस डाइनिंग मिल में 4 श्रमिक केमिकल की ड्रेनेज सफाई में, केमिकल फैक्ट्री है, उसकी ड्रेनेज सफाई के लिए अंदर उतरे थे और उसके नीचे से वो जो कीचड़ होता है उनमें से गैस ऐसा निकला कि 3 लोगों की वहीं मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? ना इसका कोई ऑडिटर है, ना कोई इसका कर्मचारी, ना कोई इसका अफसर है। असल में इसका ऑडिटिंग होना चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में और एक मुसीबत सामने आई सुबह सुबह में। 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। उसकी मात्रा कम थी, लेकिन ये कहते हैं ना गुजराती में, पड़ता ऊपर पाटू है ना जी, उसके जैसी बात है। सूरत के मांडवी खेदपुर में से 6.62 लाख के 810 लीटर नकली घी, चीज और दूध पकड़ा गया। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। ये जो कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं उसका मात्र और मात्र यही एक कारण है। और उधना की कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं में से 2 युवती का शंकास्पद मौत हुआ है और दोनों की लाशें संस्कार धाम मंदिर के पास बाथरूम में से मिली है। इसलिए ये भी शंकास्पद है, क्योंकि कानून व्यवस्था गुजरात में बहुत बहाल है। इसका ये नतीजा है। 19 फरवरी को सूरत में 4 व्हीकल को आग लगा दी। वही 4 लोग पकड़े गए। उन्होंने बहुत महंगी कारें जला दी थी। कारण क्या सामने आया? आपसी दुश्मनी में 2 बुटलेगर ने यह काम किया है। अब पता नहीं क्या क्या होगा। भारत के फ्रूट, जिसे फल कहते हैं, द्राक्ष, तरबूज, केला, ऐसे कई जो फल है, ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध के चलते वहाँ पर ये पूरा जहाज, कंटेनर फंस गया है। 1000 कंटेनर। मैं समझता हूँ ये विश्व गुरु कहलाने वाली सरकार कुछ मदद करेगी। सोचो, सरदार पटेल रिंग रोड अहमदाबाद में 3119 करोड़ के खर्चे पर 6 लेन बनाया जाएगा। बजट मंजूर हो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 5-10 साल अच्छे से चले ऐसा बनाइएगा।
नहीं तो 3119 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। दूसरी बात है, ईरान अमेरिका के युद्ध के चलते बड़ौदा और आसपास के 2000 से ज़्यादा उद्योग की निकास को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। पोर्ट पर वो जो पड़ा रहा है वो कंटेनर, उसका किराया भी चालू है। उसमें केमिकल, ऑटो स्पेयर पार्ट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे कई उद्योग के कंटेनर हैं। सरकार कुछ मदद करेगी, ये सोचना है। गुजरात के अहमदाबाद में वाड़ीलाल और एसवीपी अस्पताल में कॉरपोरेशन द्वारा एक नाटक चल रहा है। अपने ही जो डॉक्टर्स हैं उनके स्टाफ की कमेटी बनाई गई और प्राथमिक रिपोर्ट जो आया उसमें क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद आज भी कहा जाता है कि इंक्वायरी चालू है। विस्तृत में लंबा समय ये जांच में चलेगा, ऐसा कहना है म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर का। ये पूरी एक चेन चल रही है भाजपा के नेताओं की और आला अफसरों की। उसी के चलते प्रजा त्रस्त है, कंटाल चुकी है जनता। कहाँ तक सहेगी? हर रोज प्रॉपर्टी टैक्स देना, हर रोज जीएसटी देना, हर रोज और टैक्स देना और फिर भी भुगतना क्यों? सोचना आपको और मुझे है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।